गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो अभी हम उठ गए हैं, सुबह हो चुकी है। नहा के जस्ट अभी हम आए हुए हैं, तो मैंने कहा व्लॉग शूट कर लेते हैं। मेरे को लगा था आज मॉर्निंग रूटीन से ही पूरा करें। बस मॉर्निंग रूटीन क्या था, मतलब मॉर्निंग में अभी सो के उठी हूँ, गई हूँ, नहाई हूँ, बस जस्ट अभी आके कपड़े पहन के खड़ी हुई हूँ। तो बस चली हूँ अभी रेडी होने। तो मॉइस्चराइज़र मैंने लगा लिया, लिपस्टिक और सिंदूर लगाते हैं बिंदी, उसके बाद मिलते हैं। लिपस्टिक लगाती नहीं मैं, बस वीडियो के चक्कर में लगाना पड़ता है, कुछ तो अच्छा होना चाहिए ना। सो गाइस मैं नहा के रेडी हो गई थी और अब जा रही थी बस बाल झाड़ने। मैंने कहा कि बाल झाड़ लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं पूजा करने। तो मैंने चलते सिंदूर लगाते हैं। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये बॉटल दो आधी आधी रखी हुई है, चलते हैं इसको भी भरते हैं। तो अभी चलेंगे, पूजा करना है ना। ही देखिए मेरा कमरा ऐसे मैसी मैसी सा हुआ है, ये उठ गए हैं। अब चलते पूजा वगैरह करने के लिए, सही करके। हाँ मम्मी पेपर पढ़ रही हैं, पतिदेव लेटे हैं। ये चल रहा है, देखो बॉटल तीनों बॉटल होंगे। सो गाइस यहाँ पे 3 बॉटल खाली पड़ी हुई है, तो मैंने कहा भर देते हैं, नहीं तो फिर ठंडा पानी नहीं मिलता है इंड में, तो फिर भर देते हैं। बाकी इनसे मैं कुछ बातें भी कर रही थी, मेरे को ध्यान नहीं आया, मैं नहीं मतलब मम्मी बात कर रही थी। फिर उसके बाद बॉटल मैंने सारी फ्रिज में रख दी थी ना। और उसके बाद चलते हैं, मैं अपना पहले ड्रिंक बना लेते हैं, उसके बाद आगे काम में लगेंगे। तो आगे काम में के साथ में मेरे को चाय भी बनाना पड़ा, क्योंकि पति देव भी उठ गए थे। तो चलिए हम पहले अपना ड्रिंक बना लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आगे। जाइए नहा लीजिए, फिर ये पटाखे पूछेंगे। बाल धुलना है क्या? बाल धुलेंगे क्या? हाँ आलस तब आता है ना जब बैठ जाओ, तब निकल के बैठ जाओ तो आलस आता है। हम तो उठते हैं, 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद तुरंत नहाने को जाएंगे। भाई अगर निकल के इधर आ जाते हैं तो फिर नहाना थोड़ा डिले होने लगता है। अब नहाएंगे तब नहाएंगे। गाइस अभी मैं चाय बना रही हूँ, पति देव के लिए चाय बन रही है। पापा बैठे हैं, पति देव वो बैठे हैं। तो चाय मेरी रेडी हो गई है, तो पापा को मम्मी को चाय दे देते हैं, फिर पति देव के पास चलते हैं। पति देव नाश्ते करते हो, नाश्ता क्या पहले रस के खाएंगे। तो मैंने चाय दे दिया, बोलो। मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं, चाय दे दिए, चाय पी रहे हैं और ये चाय पी चुकी हैं। फिनिश कर दिया। पता नहीं क्यों ना स्किन में दाने दाने से हो जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, स्पॉट से पड़ जा रहे हैं। आप लोग को भी लग रहा होगा ना, ये देखिए। क्या कर, देख लीजिए क्या कर रहे हैं ऑन सबूत। सो फाइनली गाइस बैठ चुके हैं और देखिए कितना मेसी मेसी सा हो रखा है सोफ़ा। तो इसको भी चलते हैं, सही कर देते हैं। अब अभी जस्ट बैठे हुए हैं, थोड़ा सा बैठ लेते हैं, फिर उठेंगे तो सही करेंगे। बाकी अभी आके मैं भी बैठ गई। खाना इसलिए भी नहीं बना रही हूँ ना, 12:30 या 12 बजे तक स्टार्ट करूँगी ना, तो 1 सा बन जाएगा, इसलिए। बाकी भी बैठी हुई हूँ, बहुत थकान थकान सी, आलस टाइप की अजीब सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो पति देव की डिमांड थी कि माइक्रोनी बनाओ, तो मैं माइक्रोनी बनाने जा रही थी। बस इन्हीं के लिए बस बनाई थी, और तो कोई नहीं खाया, क्योंकि मम्मी पापा भी नहीं खाए, मैं भी नहीं खाई, तो बस इनके लिए बना रही थी। तो मैंने फटाक से 1 प्याज लिया और क्या कहते हैं, छीला धुला और उसके बाद कट कर दिया। फिर उसके बाद एक ही प्याज डाला है, मतलब ज़्यादा बनाया ही नहीं मैंने, थोड़ा ही बनाया था इनके बस के लिए। तो मैंने 2 हरी मिर्च, 2 या 3 हरी मिर्च ले ली थी, हाँ 2 या 3 ऐसे ही ले ली थी जो भी। और प्याज ले लिया था और 1 बड़ा टमाटर ले लिया था, बहुत बड़ा भी नहीं, मतलब थोड़ा सा मीडियम ही साइज़ था। तो मैंने ये सी चीज़ें कट कर ली थी।
और मेरे पास ख़त्म था पास्ता मसाला, तो मैं इनसे बोली थी कैसे बनाऊँ, तो कहे कि जो है उस हिसाब से बना दो। तो फिर मैं मैगी मसाला डाल कर के बना दी थी। तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड ऑन किया था, मतलब नमक और लाल मिर्च और क्या कहते हैं मैगी मसाला, यही चीज़ें ऐड किया था। तो मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी थी और मैक्रोनी मेरी होगी रेडी। ऊपर से मैंने मैगी मसाला डाल दिया था। तो आप लोगों को देख के कैसा लग रहा है कि मैगी कैसे मैक्रोनी मेरा बना होगा। मैगी मसाला का पाउच पड़ा हुआ देखिए इसी साइड में, वो सूट होना वो हो गया। तो ये केचप डाल के खाते थे, मैंने उनको केचप डाल के दे दिया था। तो इनसे मैं पूछ रही थी कि कैसा बना है, तो कह रहे थे अच्छा बना है। बाकी मैं आ गई थी यहाँ पे आटा गूँथने फटाफट से। मैंने कहा कि लाओ फिर ये सारी चीज़ें निपटाई लेते हैं। कढ़ी मैंने बाद में बनाई थी, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर। तो ये मेरा आटा गूँथ गया था। और आटा गूँथने के बाद कौन-कौन ऐसा करता है, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। लेडीज़ें तो मतलब जो भी लेडीज़ें क्या कहते हैं, भाई जिसको जल्दीबाजी वाले में रहता होगा तो उसकी बात अलग है। अधिकतर लेडीज़ें ऐसे करती होंगी, है ना। भाई मेरी तो हैबिट है, मतलब गूँथने के बाद मेरे को ऐसे आदत है। फिर उसके बाद मैं से बाहर गई थी, मम्मी को देखने गई थी कि मोटर चल रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ पे पूरा ये सारी चीज़ें सही की। ना फैला पड़ा हुआ था पूरा, तो मैंने कहा कि पूरा मैसी सा था, आप देख सकते हैं पूरा। फिर उसके बाद इसको मैंने क्लीन किया और झाड़ करके उसको सही किया। और कवर डालना ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सोफ़ा गंदा हो जाता है। तो देखिए हो गया है लगभग सही, बस थोड़ा सा रह गया, उसको भी करते हैं। फिर चलते हैं अंदर रूम में बेडशीट सही करने। फाइनल। तो अब आ गई मैं अपना रूम का बेडशीट सही करने, तो बस ज़्यादा इसमें नहीं दिखाऊंगी बस। उसके बाद ये मेरा फाइनल तो देख सकते हैं मेरा बेड सही हो गया है ना। अब चलते हैं, ये सूटकेस मेरा बाहर पड़ा हुआ है, इसको भी रख देते हैं। यार दिन भर थक जाते हो, क्या ही बोलूं। फिलहाल अलमारी तो मेरी सब सही है, मैंने सही करके सब रखा है। इसको जो है ये सूटकेस मैंने रख दिया अंदर। एक तो कल झाड़ू पोछा वाली भी नहीं आई थी, तो हो गया था। बाकी पूरा घर मैसी सा पड़ा है। इधर मेरी रिंग लाइट पड़ी है बेचारी। आज सोची थी वीडियो शूट करूँगी, बट देखती हूँ टाइम मिलेगा तो करूँगी। मैं तब मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा लेटी हूँ। फिर उसके बाद अभी जाऊँगी, क्या बोलते हैं, कढ़ी बनाना है। आटा मैंने गूँथ के रख दिया है, नाश्ता वास्ता दे ही दिया था सबको। और नाश्ते में मैक्रोनी बनाए थे पति देव की डिमांड पे। तो चलिए, बाकी उनको नाश्ता दे दिया था, आटा गूँथ लिया, और उसके बाद जो है चलते हैं। अभी कढ़ी बनाना है, तो कढ़ी बनाएंगे आज। तो आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। चावल तो वही, रोटी क्या कहते हैं, आटा गूँथ के रख दिया है। रोटी और चावल खाते समय गरम गरम ही बनता है, तो इसलिए अभी तो कोई मतलब नहीं। बाकी सब्ज़ी दाल वगैरह बना लेती थी, तो आज दाल बनना नहीं, आज बननी है कढ़ी। तो चलिए कोई बात नहीं, आज कढ़ी बनाऊंगी, कढ़ी है ना। तो आज कढ़ी बनाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ फिर जाऊंगी अभी, क्योंकि कोई खाएगा भी नहीं यार। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा लेट लेते हैं, है ना। तो बाकी और क्या ही बताऊँ, एकदम तो तबीयत भी ठीक सी नहीं लग रही है, एकदम सर भारी भारी सा, पता नहीं कैसा, मेरे को खुद भी नहीं समझ में आ रहा। बाकी कोई नहीं यार, काम तो करना ही है, काम है तो काम तो करना पड़ेगा। तो बाकी मम्मी वगैरह नाश्ता वगैरह कर ली हैं, सब लोग बैठी लेटी हैं अपना सब। मम्मी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, तो वो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हैं। तो आप जब भी देखते हो ब्लॉग में, तो वो लेटी ही मिलेंगी। तो उनको दिक्कत है, वो ज़्यादा देर ना बैठ पाती हैं, चल भी नहीं पाती, तो वो अपना लेटी रहती। कोई दिक्कत नहीं है यार, हैं लोगों को सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, है ना। हम लोग नहीं करेंगे माँ बाप की सेवा तो कौन करेगा, कोई बाहरी इंसान तो करने आएगा नहीं, है ना। तो बस यही सब होता है, माँ बाप की सेवा भाई वो भगवान से भी बढ़ के होती है, तो उनकी सेवा तो करनी ही करनी है। और वो मेरे लिए एक बार ना भी करें, लेकिन हमें करना है,
और कोई फ़िलहाल माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं जो अपने बच्चों के लिए ना करें, बहू बेटों के लिए, है ना। मेरा तो ससुराल है फिलहाल, तो लेकिन मेरे को लगता है मुझे करना चाहिए माँ बाप की सेवा, क्योंकि उनके जो एहसान होते हैं ना माँ बाप के, वो कोई नहीं चुका सकता है। हम कितना भी कर देंगे उनके लिए तो भी वो एहसान नहीं चुका सकते हैं जो वो 9 महीना पेट में रख के बाहर निकालने के बाद भी उतना लाड प्यार से परवरिश करना आगे बढ़ाना, है ना। तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो चलिए, बाकी वीडियो मेरा कैसा लगता है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए अपने फैमिली फ्रेंडों के साथ। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल भी कर दीजिएगा, और बाकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी चलिए, अभी तो रेस्ट कर रही हूँ। मैंने कहा कभी कभी एंड में नहीं वो हो पाता है। बाकी अब कढ़ी बनाना है, शूट करूँगी, फिर वही खाना लगाना खिलाना सबका, तो आज देखूँगी थोड़ा थोड़ा क्लिप ऐड कर दूँगी सभी। चलिए चलते हैं फिर कढ़ी बनाने, थोड़ा सा 5 मिनट लेट लेते हैं फिर। सो फाइनली गाइज़, अब मैं चल रही हूँ कढ़ी बनाने, और कढ़ी कैसे क्या बनाती हूँ आप लोगों को इस ब्लॉग में ज़रूर दिखेगा। तो आप लोग खूब सारा अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। और घर की स्पेशल कढ़ी भाई, वो तो सबको बनाने का दिल करता है ना, जो बाहर रहते हैं वो नहीं बना पाते हैं। तो चल रहे आज ब्लॉग शूट करेंगे इसका, कढ़ी बनाने का, ठीक है। तो चलिए, बाकी आप लोग बने रहिए। तो यहाँ पे मैं कैसे कढ़ी बना रही थी वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहला काम किया कि लहसुन छील लिया और हरी मिर्च ले लिया था, 5-6 हरी मिर्च ले लिया था, और लहसुन छील लिया था, कम से कम 10 से 15 जो लहसुन, और उसको मैंने मिक्सी जार में पीस लिया था, और उसके बाद एक बाउल में करके निकाल दिया था। फिर मैंने ले लिया बेसन, साथ में एक डोंगा लिया, डोंगे में बेसन लेके और फिर पानी के साथ खूब इसको फेंट लेंगे। तो इसको पता है पानी में डाल करके देखते हैं, अगर ये उठ जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, फिर उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जीरा, और जीरा थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने फिर से दोबारा डाल दिया, और नमक अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें डाल करके फिर से एक बार जो है खूब अच्छे से मिक्स कर लिया। बाकी इनसे मैं साथ साथ में बात भी कर रही थी, कुछ बोल रहे थे तो मैं इनसे बात भी कर रही थी। तो देखिए कितनी जल्दी से फिट गया, और उसके बाद फटाक से, तो थोड़ा मैं स्पीड में बढ़ा करके ही दिखा रही हूँ क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है ना। तो फिर देखिए मैंने पानी में डाल के फ्राई किया तो काफ़ी अच्छे से हो गया था। थोड़ा सा मैंने हाथ से भी कर दिया क्योंकि पकौड़ी बनाना था तो हाथ तो लगाना ही था। तो हाथ से करके फिर मैंने फटाफट से निकाली पकौड़ियाँ। तो देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में पकौड़ियाँ डाल दी है, और उसके बाद निकालते हैं। तो थोड़ा सा मैंने खाने के लिए भी इसमें अलग से निकाल लिया था। तो अभी ये बनाते हैं तो कितना अच्छा दिख रहा था। तो मैंने इनको बुला रही थी, यार आप आ जाओ ना, थोड़ा सा थंबनेल के लिए फ़ोटो ले लो। तो मैं वही कर रही थी। बाकी देख सकते हैं पकौड़ी मेरी कितनी अच्छी बनी है भाई, बेसन की पकौड़ी। और उसके बाद बहुत लोग नहीं भी डालते हैं शायद कढ़ी में ना, लेकिन बिना उसके कैसा अच्छा लगता होगा, बट मुझे तो नहीं पता। फिर उसके बाद मैंने इसमें जो बेसन घोल लास्ट वाला बचता है ना, तो घोल बनाना पड़ता है, तो मैंने इसमें पानी डाल करके और उसको घोल बना लिया था। फिर उसके बाद मैंने जो मिर्च और लहसुन पीस के रखा था उसमें मैंने नमक अपने अकॉर्डिंग ऐड किया। नमक ध्यान रखिएगा कि आपने पकौड़ी में भी डाल रखा है बाकी, और उसमें फिर उसके बाद हल्दी ऐड करेंगे, ठीक है। फिर तेल अगर ज़्यादा है तो आप कम कर लीजिए। फिर उसके बाद मैंने ले लिया मेथी, तो यहाँ पे मेथी दाने का तड़का देंगे, और हींग ज़रूर से ज़रूर डालिएगा क्योंकि गैस्ट्रिक होता है। बाकी देख सकते हैं नमक और हल्दी मैंने ऐड करके और इसमें डाल दिया। अब इसको कर लेंगे हम फ्राई अच्छे से, और ये अच्छे से जब फ्राई हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो मैंने घोल बनाया था बेसन और पानी डाल करके ना। तो ये मैंने घोल बनाया और डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने इसमें दही ले लिया है इसी डोंगे में, और इसी में पानी डाल करके इसको भी मैंने अच्छे से फेंट लिया था। फिर उसके बाद हल्का सा बॉयल आने लगा, फिर इसमें हमने इसको ऐड कर दिया है जो पकौड़ियाँ मैंने बनाई थी बेसन के लिए। तो अब इसको ढक देंगे और मीडियम आंच में करके इसको पकने देते हैं, ठीक है। फिर बाकी सारा और काम निपटा लेते हैं, तब तक थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं क्योंकि फैला रहता है ना, तो मेरे को पता नहीं क्यों उलझन होती रहती। तो दूध आ गया था, वो दूध इन्होंने चढ़ा दिया था, फिर दूध वो कर दिया, गर्म हो गया था। उसके बाद चावल भी मैंने धुल के रख दिया, और देखिए मेरी कढ़ी कैसे बॉयल हो रही है। तो मैंने ढक्कन हटा दिया था क्योंकि थोड़ा सा ओवर हो रहा था। फिर पक गया, फिर फटाक से हम देते हैं तड़का। तो मैंने तड़के में क्या किया, सरसों का तेल लिया था, और उसके बाद उसमें करी पत्ता
और 2 लाल मिर्च तोड़ दिया था मैंने 2 भाग में, और मतलब सूखा वाला लाल मिर्च, और थोड़ा सा पिसा लाल मिर्च, तो इससे जो है अच्छा टेस्ट आ जाता, मतलब कलर देखने में अच्छा लगता। तो ऊपर से देखिएगा कितना मस्त कलर था। फाइनली मेरी और कड़ी हो बाकी गई है ये रेडी। बन गई मेरी कड़ी। इसमें कौन कौन धनिया पत्ती डालता है ये जरूर आप बताइएगा लोग भी स्वाद बना से। के ज़रूर ट्राई करिएगा, पकौड़ी बहुत अच्छे से गल जाती है। बाकी यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको भी मेरे को ओवरवाइज़ ही करना पड़ेगा। मम्मी बैठी थी, फिर मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, फिर आके यहीं सोफ़े में यहाँ वाले बैठ गई थी मम्मी के पास और पानी पी रही थी। फिर मम्मी कर रही थी वेट, अपना वज़न कर रही थी। मैंने भी अपना वज़न किया। मेरे को खुशी है कि मेरा 2 केजी कम हो गया है। बाकी मम्मी का भी 1 केजी कम हो गया, 1 केजी, और पति देव का 1 केजी बढ़ गया है। तो बस, और मैं इनसे मम्मी से वही कह रही थी कि ये पूरा टाइम टीवी चलती रहती है, इसलिए मेरे को ओवरवाइज़ करना पड़ता। बाकी मम्मी ने भी अपना वज़न कर लिया। अब चलते हैं भाई, खाना लगाने की बारी आई। थोड़ी देर मैं रेस्ट कर ली थी, मतलब बैठी थी, फिर उसके बाद खाना, बैठी थी रेस्ट किया थी, वहीं बैठी थी 5 मिनट, फिर पापा ने बोला खाना लगाओ, तो फटाक से हम आ जाते हैं रोटी बनाने, है ना। तो रोटी बनाते हैं फटाफट से। फिर जो भी रोटियां रहती, क्योंकि रोटियां ज़्यादा तो चिकनी नहीं रहती है, 2-2 वाले सारे लोग हैं, तो फिर पापा को इनको बैठा दिया था। फिर उसके बाद मम्मी को भी, तीनों लोगों को बैठा दिया था। मैं लास्ट में क्या, मतलब मम्मी बैठी हुई थी जब हम गए, तो क्योंकि रोटी सीख रही थी, ज़्यादा कुछ सीखनी नहीं रहती है, 8-10 रोटियाँ सीखनी है। तो देखिए रोटियाँ मेरी फटाफट से बन गई थी, और उसके बाद चलते हैं अब हम भी खाना खाने के लिए, है ना। यहाँ देखिए तो सब लोग खाना सारी खा रहे चीज़ें कर, हैं। बाकी देखिए सब लोग बैठे हुए हैं खाना खा रहे हैं। तो अभी मेरी रोटियां बन ही रही हैं, क्योंकि अभी भाई 2-4 रोटियां और शायद बनानी है, तो बना लेंगे। तो हो गया, मेरी रोटी लगभग बन गई है, लास्ट है। तो चलिए रोटी बन गई, अब सब चीज़ क्लीन कर देते हैं। गैस बस नहीं पोंछते हैं, गैस इसलिए नहीं पोंछते हैं क्योंकि गर्म रहता है, तो कहते हैं गर्म गैस में नहीं पोंछना चाहिए। ऐसा आप लोग क्या भी कहते हैं क्या, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मैंने क्लीन कर दिया है। वैसे ज़्यादा गंदा नहीं था, इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं था क्योंकि मैं किचन में रहती हूँ ना, तो मैं कंटिन्यू पोंछती रहती हूँ। उसके बाद जो है सब चीज़ें क्लीन करके फिर बस गैस बस छोड़ दी थी, और उसके बाद आ गई थी मैं खाना खाने। तो मैं अपना खाना निकाल ली थी, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए मैंने क्या क्या लिया खाने में। तो मेरे को ज़्यादा खाने का मन नहीं था, तो मैंने ली एक रोटी। तो देख सकते हैं इतनी प्यारी सी थाली मेरी सज के तैयार हो गई। तो घर के खाने की बात ही अलग होती है भाई, घर का स्वाद ही अलग होता है ना। तो मैंने ले लिया राइस, रोटी और खीरा, और प्लस क्या कहते हैं साथ में कढ़ी। तो चलिए खाते हैं। और बहुत टेस्टी बना था, रियली बहुत टेस्टी बना था। मतलब कलर देख के तो मेरे को लग रहा था पता नहीं कैसा बना होगा, बट रियली बहुत टेस्टी बना था। क्योंकि क्योंकि क्या मतलब सबको अच्छा लगा। बाकी मैंने राइस खाया, राइस खाने लगी तो मेरे को याद है यार राइस कभी शूट कर ली। फिर उसके बाद आ गई बॉटल जो खाली थी, बॉटल भरी। फिर उसके बाद मैंने गैस को क्लीन किया, और उसके बाद जो है चलते हैं फिर रूम में, क्योंकि अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद वही डेली का शाम का रूटीन भी चालू हो जाएगा। तो शाम का हम इसमें ऐड ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि वीडियो ऐसे ही वीडियोस के साथ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि हम किस बेसिस में व्लॉग बनाएं, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।